हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं आपकी लाइफ में होना, और साथ ही आपके लिए देखेंगे एंजल नंबर्स की तरफ से गाइडेंस, और बाद में देखेंगे आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं और क्या गाइडेंस आपको दी जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए ये टाइम, टॉरस ज़ोडिएक के लिए। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये दोनों तरह से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 का टाइम। 11 से लेकर 20 नवंबर 2025। द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई होप अगर आप रेगुलर यूज़र हो तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि कुछ तो है यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें, लेकिन उन नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव है भी बहुत बड़ा। ठीक है, सो ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो ना। हाँ, रीडिंग है, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा क्या चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हो रही है ना, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होनी है, इसलिए हो रही है। ओके, जैसे एक होता है ना, आपकी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी साइकिल में आप एंटर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप पिछले 10 साल से जॉबलेस थे, बहुत स्ट्रगल्स आपने देखे। अब वो जॉबलेस वाला पॉइंट ख़त्म होके न्यू करियर की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। बैड हेल्थ थी, बहुत बुरा टाइम देखा, वो ख़त्म हो रही है। ओके, तो यहाँ न्यू बिगिनिंग्स भी हैं। हालांकि कुछ चीज़ें होंगी जो आपको काफ़ी मतलब कि झकझोर देंगी, हिलाकर भी रख देंगी कि क्या हो गया मेरे साथ। ओके, लेकिन ये डेस्टिनी की तरफ से डिसाइडेड है। ओके, यहाँ भगवान जी की लीला है कुछ, ये कहूँगी कि कुछ लेसन्स थे जो आपको सीखने थे, इसलिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें देखो होंगी आपके साथ। ओके, बिट्रेल, धोखा। ओके, ये मिल सकता है किसी को, पहली चीज़ ये मैं कहूँगी। साथ ही आप अपने आप को ना तो दूसरों से कंपेयर करो, ना अपने पास्ट के गुड टाइम से कंपेयर करना। हालांकि सिचुएशन ऐसी आती हुई दिख रही हैं जहां आप अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिन, गोल्डन मेमोरीज़ को याद करोगे, लेकिन गोल्डन मेमोरीज़ को याद करके अभी से अगर आप कंपेयर करोगे तो नेचुरल है ना कि आप जो है परेशान होगे। लोग कहते हैं कि गुड मेमोरीज़ हमें संजो कर रखनी चाहिए, क्योंकि गुड मेमोरीज़ को देखकर हम खुश होते हैं। यस, खुश होते हैं, देयर इज़ नो डाउट। ओके, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आप उतने ही नेगेटिव भी हो जाते हो जब आप कंपैरिजन में आ जाते हैं। एंड इट्स नेचुरल कि आप कंपेयर करोगे कि अरे कल तो मेरे पास ये था, आज मेरे पास ये चीज़ नहीं बची, है ना, होता है ना ऐसा। सो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स एंड डू नॉट थिंक मोर अबाउट योर पास्ट एट्सेट्रा। ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। फर्स्ट थिंग इज़ ओवर थिंकिंग से बचना है। हालांकि किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन फिर भी बेटर है आप सोने से पहले मेडिटेशन करो। कोई भी गाइडेड मेडिटेशन आप सुन लो, यहाँ यूट्यूब से बहुत सारे मिल जाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन वगैरह। ओके, लव रिलेशनशिप हीलिंग, मनी हीलिंग मेडिटेशन, जो भी आपके इशू है ना लाइफ में, उससे रिलेटेड हीलिंग का जो है आप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन का जो है सुनो।
सोने से पहले नींद आ जाएगी आपको अपने आप। ओके, तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो चीज़ आपने की लाइफ में ख़त्म हो रही है ना, वो एक टेम्पररी फेज़ के लिए ही आई थी, कुछ सिखाने के लिए आपको आई थी, आपने सीख लिया, आप सीख जाओगे, नहीं सीखे हो तो। ओके, ये भी यहाँ पर है लिखा हुआ आपके लिए। दूसरी चीज़, जो डिसीजन था वो आपने शायद दूसरों के मना करने के बावजूद भी लिया। जैसे कई बार होता है ना, लोग आपको आगाह करते हैं आपको ये चीज़ नहीं करनी है लाइफ में, पर आप फिर भी वो चीज़ कर रहे हो। तो वो चीज़ आपने जो की थी वो दूसरों के अगेंस्ट आके की। मान लो जैसे हम हैं और एक ऑकल्ट फील्ड में, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में, तो हमारे लिए क्या है, अगर हम हॉरोस्कोप देखते हैं, ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ऑब्वियसली, तो वो आपको, या टैरो रीडर होगा, वो आपको एक रियलिटी चेक करवाएगा कि यस ये चीज़ आपके लिए होनी है लाइफ में, एंड बिलीव में ही वो होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि यस अगर उसमें नक्षत्र ग्रह की कोई भी प्लेसमेंट है तो वो चीज़ भगवान ने डिसाइड की है आपकी किस्मत में होकर रहेगी। आप 19-20 चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन ये हो सकता है कि मान लो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो अब इतनी होकर रह गई, लेकिन वो चीज़ होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए लिखा होता है कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, शादी नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग कुंडली चेंज करवा देते हैं, जन्म पत्री टाइमिंग चेंज करवा देंगे, झूठी पत्री तैयार करवा देते हैं। किसी को, पेरेंट्स को पता चल जाए ना कि अच्छा मंगलिक है बच्चा, अरे इसकी शादी की प्लेसमेंट सही नहीं है, इसकी तो 2 होंगी 3 होंगी, तो वो डर जाते हैं कि अरे नहीं हम ना टाइम ही चेंज करा देते हैं ताकि कल को शादी होगी, बेस्ट कुंडली जो है आ जाएगी लोगों के सामने, तो अच्छे से हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को कुछ। तो हमारे लिए मतलब समझो भगवान का लिखा हुआ है कि वो चीज़ होकर रहेगी, और होती है, लिटरली होती है लाइफ में। ठीक है, तो वो चीज़ आपने किसी के बहुत एडवाइजेस के बावजूद भी कुछ चीज़ें मानी नहीं, चाहे वो आपका बिज़नेस सेट करना था, किसी ने हो सकता है आपको कहा हो ये बिज़नेस मत करो, नुकसान हो सकता है। ओके, फिर आप कहते हो अरे उसने नेगेटिव चीज़ बोल दी थी इसलिए हो गया, उसकी नज़र लगी, नज़र लगती है। ओके, लगी है नज़र ये भी मैं आपको बता दूं, यस यहाँ नज़र भी लगी है, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा है थोड़ा सा ना सावधान रहना चाहिए चीज़ों में, बस ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ख़ास करके अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, ऑकल्ट वाले के पास जाते हो, तो आपको उनकी बातों पे बिलीव करना चाहिए। ओके, लेकिन ये भी सोचो कि आपने किसे सिलेक्ट करा है, कहाँ किसके पास जा रहे हो, उसके पास कितनी नॉलेज है, क्या है नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखना कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर आप जिस क्वेश्चन को पूछना चाह रहे हो ना, वो उसी वे में बता देंगे, हाँ सब अच्छा होगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, होता नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर वैसे आप जाते हो किसी भी ऐप के थ्रू, वो आपको ज़्यादातर खुश करके ही भेजेंगे। अच्छा आप इससे शादी करना चाहते हो, इसी से होगी, अच्छा आप रिच बनना चाहते हो, हाँ आप तो बिलियनियर बहुत जल्दी बन जाओगे। ओके, इस तरह का उनका रहता है। सो रियल एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो कहीं से, जो भी आपको लगता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे पूछो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, पहली चीज़ ये। तो जो भी चीज़ हो रही है एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, हालांकि आपको बहुत ही हिला कर रख देगी। ठीक है, ये चीज़ मतलब कि एक शॉक भी रहेगा, कोई चीज़ एंडिंग हो रही है, कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, ठीक है, वो एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन अगर आपकी बैड हेल्थ चल रही थी काफ़ी टाइम से, वो सही हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यस, न्यू बिगिनिंग जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में आएगी। दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग से बचना और लड़ाई झगड़े को भी अवॉइड करना, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी, ठीक है, जब आप किसी से फाइट कर लोगे। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप ही हो गया, अगर रिलेशनशिप में कहीं भी होता है, ख़ास करके अगर कोई मैरिड है, ठीक है, किसी का डिवोर्स तक बात चल रही है और ऑलरेडी भी आपकी फ़ाइट चल रही होगी, ऐसा नहीं है कि क्विकली चीज़ें हो रही, नहीं, पास से चलता आ रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक लेसन है बड़ा जो आपको सीखना ज़रूरी था, जो आपने नहीं सीखा टाइम रहते। अब भगवान जी कह रहे हैं सीखो भाई, अब नहीं सीखोगे तो कब करोगे। ठीक है, वो वाली बात है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी आएंगी जो आपको ट्रिगर करेंगी कि मतलब रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा ना, तो फिर तो भाई फैमिली भी आ जाती है
कि क्यों रिश्ता तोड़ रहे हो, क्या है नहीं है। हर किसी को अपनी साइड के ही अच्छे लगते हैं, लड़के वालों को अपना साइड का पक्ष अच्छा लगेगा, लड़की वालों को अपना। तो बहुत मतलब ये मेजर चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अवॉइड करना, हालांकि अगर रिलेशनशिप की बात है तो अवॉइड नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फिज़िकल हाथापाई भी हो सकती है, पर कोशिश करना कि फ़िज़िकल तक ना पहुँचे, ठीक है। ओरली जितनी बातें हो जाएं वो ठीक है बस, ठीक है। क्योंकि बहसबाजी तो देखो होगी ही होगी। किसी तरह के कंपटीशन डिबेट में भी मत पड़ना। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेके फेवर कर रहा है, आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हो, तो बहसबाजी बहुत बढ़ जाएगी, बेकार में लड़ाई झगड़ा। सड़क पे चलते फिरते ध्यान रखो, अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। जद्दोजहद में जैसे फंसे हुए हो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आप किसी चीज़ से बहुत लंबे टाइम से जो है लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। वो चीज़ अब आपकी लाइफ से एंड हो रही है और एक न्यू सनराइज़ जैसे कि आपकी लाइफ में होगा। एक नया भाग्योदय जैसे कि किस्मत आपकी जागने वाली है, बस ये समझ लो। हालांकि ये पीरियड रहेगा पेनफुल, लेकिन इन 10 डेज़ के बाद जो है एक साइकिल, मैंने कहा ना, कंप्लीट हो रही है। फॉर एग्जांपल एक इंसान की किस्मत में है 25 साल तक भाई अनमैरिड रहना, ओके। तो 25 साल होते ही उसकी शादी हो जाएगी, 26वें साल में एंटर करके कुछ महीने में हो जाएगी, या 26 से पहले पहले हो जाएगी। एक साइकिल कंप्लीट होके वो एक न्यू रिलेशनशिप में आ गया, पेरेंट्स बनते हैं, एक न्यू साइकिल में आपने एंटर करा है, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट लाइफ थी, स्कूलिंग में थे, अब आप कॉलेज लाइफ में आ गए हो, एक न्यू लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। जॉब में आ गए, एक न्यू लाइफ हो गई स्टार्ट। तो इस तरह से मतलब कि ये चीज़ें हैं। तो यस, एक आपकी लाइफ की चीज़ें थी जो आपके ने शायद बहुत चीज़ें झेली करी, सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं और अब आपके डेस्टिनी एक यू टर्न लेने वाली है, ओके। यू टर्न में क्या होगा, यस, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप डीप थिंकिंग भी करना स्टार्ट करोगे, हालांकि ओवर थिंकिंग एंड डीप थिंकिंग में बहुत फ़र्क है, इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। ओवर थिंकिंग फालतू की बातें सोचना, डीप थिंकिंग है किसी डिसीजन पे पहुंचने से पहले उसके बारे में प्रॉज एंड कॉन्स को सोचकर जो है डिसीजन लेना, ओके। ये चीज़ है फ़र्क। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने कहा कि इस दौरान आप इन 10 डेज़ में ना रियल लाइफ लेसन्स भी बहुत सीखोगे। रियल लाइफ लेसन ज़्यादा है आपके लिए। समझो कि 70 to 80% तो रियल लाइफ लेसन्स ही आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है दूसरों की लाइफ से सीखो, अपने से सीखो, ओके। कोई आपको कुछ गलत भी बोल रहा है, लेकिन आप सीखोगे कि यस, इस तरह के लोग होते हैं लाइफ में, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ें। न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम ख़त्म हो रही हैं, तो वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है। मतलब पास्ट में आपने इतना सीख लिया है भाई, गुरु बन गए हो आप, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आप गुरु बन चुके हो, बहुत कुछ सीख लिया। हर तरह के फेजेस आपने लाइफ में जो है झेल लिए हैं, कैसे लोग होते हैं, क्या होता है, ये वो, क्या सही है क्या गलत है, एवरीथिंग, ओके। तो ये चीज़ है। साथ ही ये जो न्यू जर्नी अब आपकी स्टार्ट होगी, ये भी आपको कुछ सिखाएगी, ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं, ऑफ कोर्स हर दिन हम हम जो है लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, एंड ये जर्नी आपकी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। बट यस, डेस्टिनी इज़ गोइंग टू बी चेंज, ओके। ये मैं क्लियर कहूँगी आपसे। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ लोग आप में से शायद हो सकता है कि कुछ स्टडी रिलेटेड चीज़ों में भी कोई कोर्स वगैरह में जो है एडमिशन लें, कुछ सीखें। पार्ट टाइम भी कोर्स हो सकता है, आप ज्वाइन वगैरह कर लो। तो यस, एक लर्निंग फेज़ ये भी आपका चल रहा है। बट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने बहुत देखे हैं भैया, बहुत देखे हैं, ठीक है। किताबों से ज़्यादा तो आपको ज़िंदगी ने जैसे कि समझो सिखा दिया, वो वाली बात है, ओके। और दूसरी चीज़ यह है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनके प्रति ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। ये नहीं है कि आप जो है कंपैरिजन में ही लगे रहो, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या है चीज़ें, प्लीज़ बताइए। एंजल नंबर से देखते हैं गाइडेंस, फिर आपके हायर सेल्फ से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट इज़ 1133, एंजल नंबर के लिए है क्रॉस रोड्स। यस, टेक अ फ्यू मोमेंट टू मेडिटेट और रिफ्लेक्ट क्वाइटली।
Pay attention to your inner voice and feelings about the choices you need to make. Trust in your intuition to lead you in the right direction. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर जो है ट्रस्ट करना है, पहली चीज़। ओके, और वो कैसे होगा? आपको कुछ समय मेडिटेशन में बिताने होंगे। चुपचाप शांत जगह पर बैठ जाओ, नॉर्मल ब्रीदिंग लो, सांसें लो। ओके, और अपनी सांसों पे फोकस करो, आंखें बंद रखो, बिल्कुल शांत वातावरण में। ओके, बिल्कुल आप डीप मेडिटेशन में चले जाओगे। अदरवाइज़ आप गाइडेड मेडिटेशन भी सुन सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको फिर क्या करना है? जब आप देखो गाइडेड मेडिटेशन में क्या है, आपको क्योंकि दूसरे की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप फिर अपनी इनर वॉइस पे ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहूँगी कि आप जो है सेल्फ मेडिटेशन ही करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ नहीं है, किसी भी शांत जगह पर सुबह या रात को सोने से पहले बैठो अपने। ठीक है, 15 से 20 मिनट, शुरुआत में 10 मिनट कर लो, धीरे धीरे टाइम बढ़ा लो। ओके, अलार्म सेट कर लो 10 मिनट का, और फिर आंखें बंद करके जो है बैठ जाओ। सांसों पे बस ध्यान दो, नॉर्मल सांसें लेनी है, काउंटिंग कर सकते हो, बाहर जा रही है 1, अंदर ले रहे हो 2, इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हो, डिपेंड। लेकिन आप सिर्फ सांसों पे ही ध्यान दो, कोई काउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, और फिर देखना आपको बहुत शांत महसूस होगा, और फिर धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ होगी तो वो आपको खुद बताएगी कि क्या चीज़ें सही हैं आपकी लाइफ में, क्या नहीं है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं दोराहे पर होंगे इस टाइम में, इन 10 डेज़ में, जहाँ आपको समझ नहीं आएगा क्या डिसीजन लूँ, आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, ये करूँ या नहीं करूँ। ओके, ये वाली सिचुएशन रहेंगी, तो आपको चॉइसेस में बहुत आसानी होगी। आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी, और आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे जो है ध्यान भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ एंजल नंबर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। टू डबल थ्री पॉजिटिविटी। ओके, perform one act of kindness or share a positive message with someone today, and make a conscious effort to maintain an optimistic outlook in your daily interactions, because ये 10 डेज़ की है आपके लिए गाइडेंस मैसेज। तो आपको ये कहा जा रहा है डेली आपको क्या करना है 10 दिन तक। ओके, 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 के बीच में आपको क्या करना है? आपको पहले तो ये सोचना है कि मैं दूसरों की लाइफ में और अपनी लाइफ में, जो मेरे आसपास लोग हैं, मैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी किस तरह से ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। तो आपको वही एक्ट करने हैं। ठीक है, वही चीज़ें करो जिनसे आपको खुशी मिले, एक पॉजिटिविटी आए। कोई काइंडनेस भरा एक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप बर्ड्स को फीड करा दो, एनिमल को फीड करा दो, अच्छा रहेगा। किसी को आपकी ज़रूरत है इमोशनली, आप उसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहो। किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है, आप उसे पढ़ाओ। ठीक है, कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस आप कर सकते हो। नीडी पर्सन को खाना खिला सकते हो डेली किसी को। ठीक है, फ्रूट दान कर सकते हो, बिस्किट कर सकते हो, एज़ पर योर पॉकेट मनी एसेट्रा आप जो है कीजिए। तो डेली आपको ये करना पड़ेगा, और साथ ही आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना है लाइफ में पॉजिटिव रहने का। ठीक है, डेली इंटरेक्शन में जब भी आप किसी से बात करो, आपको गॉसिपिंग से दूर रहना है, नेगेटिव बातें नहीं कहनी है किसी के लिए, अपने लिए नहीं कहनी है। ओके, और आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब दिमाग से एफर्ट करो। जहाँ भी आपको लगे ना कि अरे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कॉन्शियसली अवेयर रहो। मतलब कि ये आपसे जो है कहा जा रहा है कि कॉन्शियसली आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे दिमाग से सोचकर। ठीक है, कि हाँ मुझे खुश रहना है और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना है। अब देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। यहाँ से हम 3 कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 से लेकर 20 नवंबर 2025। दिस इज़ योर कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके,
चलो फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, अ न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। यहाँ आपको कहा जा रहा है अगर आपके पुराने जो भी चीज़ें आप कर रहे थे उन चीज़ों से आपके काम नहीं बने हैं तो अब जो है आप खुद ही एक न्यू स्ट्रैटेजी जो है अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, जिससे आप जो है अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर सको और प्यार को जो है अट्रैक्ट कर सको, जो आपको प्यार के रास्ते पर लेकर जाएगा। जैसे कि देखो काइंडनेस एक्ट पिछला कार्ड आपको बता कर गया है ना कि आपको मेडिटेशन करना है, काइंडनेस वाले एक्ट करने हैं, अपने आप को खुश रखना है, अपने सराउंडिंग में आपको जो है लोगों को खुश रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो सेम यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि ये न्यू स्ट्रेटजी जो है रिक्वायर्ड है आपके लिए, इसे अपनाओ और इससे क्या होगा, ये आपको एक उस रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ आपको प्यार भी मिलेगा और आपको जो है खुशियाँ भी मिलेंगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। ओके, अगर इन डिफ़िकल्टीज़ में चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो। ओके, आपके साथ आपके ब्लड लाइन वालों का, आपके पूर्वजों का, गुरुओं का जो है पूरी तरह से आशीर्वाद है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ओके, तो आपके हायर सेल्फ, आपके सोल लेवल पे जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके रहे हैं, कार्मिक रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी आपके ब्लड लाइन में थे, फैमिली मेम्बर हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, ओके, या जो अभी भी हैं, उनका आशीर्वाद है यहाँ आपके साथ। ओके, आप अकेले नहीं हो, खुद को अकेला मत सोचो, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनका डीएनए है आपके ब्लड में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, ये आप समझ में रखो। ओके, कोई चीज़ पीछे छूटती नहीं है, ये मत सोचो कि किसी की डेथ हो गई तो वहाँ चीज़ें ख़त्म, नहीं। आशीर्वाद अगर उन्होंने आपको दिया था तो वो आशीर्वाद फलित होगा और आपको वो कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, अकेला फील मत करना। ओके, ये आपके लिए है और एक जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है। अगेन आई वांट टू टेल यू हियर, ओके, फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। आपके लिए कहा जा रहा है जो आपकी आत्मा चाहती है, जो आपकी सोल को पता है कि यस ये रास्ता मेरे लिए सही है, इस पर चल के मुझे सफलता मिलेगी, तो आपको उस रास्ते पर चलना है, उसे जो है फॉलो करना है। किसी को भी जो है परमिशन मत दो कि वो आपको रोके। ओके, मतलब आपको अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बहुत चलती है, जैसे कि मैंने कहा भी ओवर थिंकिंग है, वो भी आपको स्टॉप कर सकती है कि आगे मत बढ़ो। ठीक है, सेल्फ डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं हो सकता सफल इस चीज़ में, मुझे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट कर रही हैं। अगर आप भविष्य में चाहते हो कि क्या करना है, तो भविष्य में आपको अपनी आत्मा के बताए गए रास्ते पर चलना पड़ेगा। ओके, और साथ ही भविष्य को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो लोगों की बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी, उनकी नेगेटिविटी, खुद की नेगेटिविटी को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव रवैया लाइफ के प्रति आपको अपनाना पड़ेगा और ये भी सोचो कि यस गुरु आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, जिस किसी को भी मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, वाहिगुरु जी से भी आप मानते हो, वो सब आपके साथ हैं। ओके, आदित्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, तो वो आपका साथ ज़रूर दे रही हैं, ये क्लियर है। इसलिए खुद को अकेला मत समझना और साथ ही कोई अगर आपको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी है, आपकी आत्मा को पता होना चाहिए कि यस ये रास्ता सही है, तो सही रास्ते पर चलो। सही रास्ता हर किसी की सोल को पता होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हर किसी को पता है शराब पीना बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है, सोल आपकी कभी नहीं कहेगी शराब पी ले, सोल कभी नहीं कहेगी ड्रग्स ले ले, ठीक है, मारपीट कर, लड़ाई झगड़ा कर, नहीं। सोल पीस चाहती है ना, तो पीसफुल चीज़ें आपको करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। आपकी एक न्यू सोल जर्नी कहीं ना कहीं
स्टार्ट होने जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये थी आपकी लेटर ऑफ प्रेडिक्शन, गाइडेंस फ्रॉम हायर सेल्फ, गाइडेंस फ्रॉम एंजल नंबर्स ऑल्सो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।